हमारा बिज़नेस बेसिकली रिलेटेड है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मी मुकर्रब गुरेजा और आज हम अपनी वीडियो में एक नई चीज लेकर आए हैं। बहुत हो गई डिग्रीज, बहुत हो गई चीजें, अब हम करेंगे बिजनेस को फोकस करने के लिए हम आज एक एंटरप्रेन्योर को लेकर आए हैं जो जिन्होंने डिग्री भी बिजनेस में की है और उसके बाद अब वो काम भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अंश भाई को लेकर आए हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पहले तो उनसे डिग्री के बारे में पूछेंगे और फिर हम उनके बिजनेस को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने बिजनेस को ही क्यों चूज किया, जॉब से मतलब जॉब को छोड़कर उन्होंने बिजनेस को क्यों उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अंश भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्लाह का। अच्छा अंश भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बीबीए किया है, ठीक है? बीबीए आपको आपके किसी रिलेटिव ने कहा था या आपका अपना शौक था बीबीए का? देखिए, ये बाय चॉइस नहीं था, अच्छा, एक्सीडेंटली था ये। उसके अंदर ये था कि मेरा पहला शौक तो मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी कॉमर्स थी। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं सीएस की लाइन जॉइन करूँ। अच्छा, कॉमर्स अच्छी है सीएस में? जी, तो उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बिहाफ़ पे मेरे कुछ मार्क्स ठीक नहीं थे। ठीक है। मार्क्स ठीक होने की वजह से फिर एडमिशन नहीं हो सका। तो टारगेट यूनिवर्सिटी छोड़नी नहीं थी, तो इस वजह से फिर लाइन मैंने चेंज कर ली, लेकिन यूनी नहीं। ठीक है, तो ये कॉमर्स आपने कौन से कैंपस से किया है? कॉमर्स लाहौर। लाहौर से किया है। तो बीबीए का कैसा एक्सपीरियंस था कॉमर्स में? कॉमर्स का बीबीए नो डाउट अच्छा है और इसमें आप जॉब वगैरह के लिए आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। सही है। आप किसी वेल रेप्यूटेड अदारे के अंदर आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा चूँकि फैमिली बैकग्राउंड ही बिज़नेस से रिलेटेड है और मेरी अपना भी कोई माइंडसेट नहीं था कि आप 1 साल 2 साल जितना भी टाइम आप जॉब के लिए लगाते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप उतना टाइम स्ट्रगल कर लें अपने बिज़नेस में। तो जितना टाइम आपने जॉब का एक्सपीरियंस हासिल करना है, उतनी देर में आपका बिज़नेस फ्लरिश हो जाता है। मजा आया। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो ये बिजनेस को हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़े से गैप के बाद। जी। सबसे पहले तो हम आपको ये पूछेंगे कि आप एक्सीडेंटली जब आप बीबीए में गए हैं, तो आपको डिग्री मुश्किल नहीं लगी? मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया था और मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ कि मुझे पहले 1-2 सेमेस्टर तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम पढ़ किस बारे में रहे हैं और ये क्या है ऐसा। मेरे नज़दीक ये बकवास और फ़ज़ूल तरीन काम हो रहा था। ठीक है। मेरा 1 साल गुज़र गया था और आपको पता मालूम नहीं था कि मैंने पढ़ा क्या है और आगे चल के इसका स्कोप क्या होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर यानी पहले 2 सेमेस्टर तक कुछ यानी कोर्सेज़ भी इसी तरह के थे कि इंट्रोडक्शन, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन था, उसमें ठीक कुछ है। ज़्यादा आपको सीखने को मिल भी नहीं रहा था। सही है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब सेमेस्टर बढ़ते जा रहे थे, फिर 3rd सेमेस्टर में गए हैं, 4th में गए हैं, इंट्रोडक्शन से कोर्सेज़ आगे बढ़ने चले गए। तो वो सारा जैसे-जैसे कोर्सेज़ आगे बढ़े हैं, इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट भी बिल्ड होना शुरू हो गया। कुछ कोर्सेज़ भी इंटरेस्टिंग थे। ठीक है। जैसे हमारी एक बुक थी, वो एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से ही बुक थी। ठीक है। तो उसके अंदर काफ़ी सारी केस स्टडीज़ होती थी और जितने यानी आज के दौर में 2020 तक जितने बड़े बिज़नेसेस डेवलप हो चुके हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी, उनकी केस स्टडीज़ मौजूद थी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो वो जब आप बीबीए कर रहे थे, आपने स्टडी जो बुक्स में लिखा हुआ है वही प्रैक्टिकली है या मुख्तलिफ है? अच्छा हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बीबीए के अंदर बिज़नेस से रिलेटेड आप स्टडी करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी सेम है या नहीं? सही है। ये आपको खुद रिज़ेम्बल करना पड़ता है। ठीक है ज़रूर वो, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकते कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बिज़नेस बिल्कुल उस तरह का है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि हम एक तरह से अंडर डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हैं और वो सारी बुक्स वगैरह है जो पुरानी है। लिखी हुई हैं और पुरानी लिखी हुई हैं। सही है। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा मैंने बुक नहीं पढ़ी
जो वो पाकिस्तानी ऑथर की हो। तो जब ये आप कर रहे थे तो आपको इंटर्नशिप भी करवाई उन्होंने, बिजनेस भी दिया, हाँ, टास्क भी दी? बिल्कुल डिग्री के अंदर ये होता है, लेकिन मेरी डिग्री चूँकि ये कोरोना के दौरान पूरी हुई है, ओहो, तो कोरोना की वजह से फिर हमारी इंटर्नशिप जाती रही और हमने थीसिस लिख के दिया था, फिर वो इंटर्नशिप हम कर नहीं सके। सही है। वैसे इसके अंदर इंटर्नशिप थीसिस में क्या लिखा था? थीसिस के अंदर इस तरह से था कि वो इंटर्नशिप से ज़्यादा चैलेंजिंग था। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि एक तो कोरोना था और दूसरा वो सारा रिसर्च बेस्ड था। आपने एक बिज़नेस मॉडल देना था और उसको स्टार्ट से लेके एंड तक उसका मुकम्मल आपने, यानी जैसे एक बिज़नेस खड़ा करते हैं, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायर्ड, क्या-क्या चैलेंजेस, कैसे वो डूब सकता है, कैसे वो चल सकता है। आपने एक मुकम्मल मॉडल फुल देना। फ्लेज्ड बिज़नेस मॉडल पेश तो आपने कोई बता सकते हैं कि व्यूअर्स को कि मॉडल किस चीज़ का दिया था? मेरा मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैच में सबसे डिफरेंट था और मुझे अपने मॉडल पर और थीसिस पे मार्क्स भी ज़्यादा मिले थे। उसकी वजह ये थी कि मैंने रिसर्च नहीं की थी। ऑनेस्टली ये बड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको। अच्छा, रिसर्च नहीं की? कोई रिसर्च नहीं थी और कोई स्टडी नहीं थी इस बारे में, या मैंने गूगल की कोई हेल्प नहीं ली थी। मैंने अपने फैमिली बिज़नेस से रिलेटेड सारा वो बिज़नेस मॉडल जो हम कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं, जो उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमें हर्डल्स आ रही हैं आजकल के तो दौर क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि वो बिज़नेस क्या था? हमारा बिज़नेस बेसिकली रिलेटेड है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ठीक है। और अब इसके अंदर मेन आफ्टर सेल का काम आ जाता है। हमने देखनी होती है आफ्टर सेल के, जो एक कंपनी ने लाइक होंडा ने बाइक बना दी, गाड़ी बना दी, तो उन्होंने ठीक। उनका काम ख़त्म हो गया है। हाँ जी। अब उसके अंदर उसको कुछ साल के बाद गाड़ी के अंदर टेक्निकल मसले आएँगे, पार्ट्स रिलेटेड मामलात होंगे। सही है। अब उसका पार्ट जनरेट करना है, बनाना है, उसकी मार्केटिंग करनी है और मार्केट आपके ही बनाए हुए पुर्ज़े को, पार्ट्स को क्यों लाइक करे, ये सारे मामलात उसके अंदर शामिल हैं। सही है। तो आप अब बिज़नेस भी इसी चीज़ का ही कर रहे हैं? जी, मेरा बिज़नेस भी इसी रिलेटेड। तो आप पार्ट्स को बनाते हैं या मैन्युफैक्चर कोई करता है और आप आगे सेल करते हैं? उसके अंदर ये एक आप इसको बड़ी वसी लाइन कह सकते हैं। जी, जी। बेसिकली हमारा ट्रेडिंग भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक मैं है। ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ। सही है। तो आपका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप क्या किसको ट्रेडिंग को देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग को देते हैं? अगर तो आप अर्निंग के हिसाब से देखें तो वो ट्रेडिंग बेस्ट है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? ट्रेडिंग बेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हेडेक बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आपको इन्वेंटरी मेंटेन रखनी है, लेबर के लिए आपको एक अलग से नया दिमाग चाहिए सही, और इन्वेस्टमेंट और भी। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान का जो वे ऑफ बिज़नेस है वो पूरी वर्ल्ड से मेरा ख़्याल है इतनी बेअसूली किसी कंट्री के अंदर नहीं है जितनी सही है। पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो वो आपकी एक ह्यूज कैपिटल की जो रेशो है या आप कैपिटल का चंक कह लें, तो वो मार्केट ले जाती है क्रेडिट की मद के अंदर। ठीक है। तो वो आप क्रेडिट एक लिमिट से ऊपर चले जाते हैं, फिर भी परेशानी है। आप लिमिट को कंट्रोल रखते हैं, तो फिर भी आपके लिए परेशानी है कि फिर आपकी सेल्स नहीं बढ़ पाएँगी। आप कहेंगे मैं नेट कैश पे काम करना चाह रहा हूँ, कि हाथों हाथ लें और हाथों हाथ दें, तो उसके अंदर नुकसान ये होगा कि पीछे से कोई आने वाला सेकंड प्लेयर वो क्रेडिट पे दे के ज़्यादा वो ज़्यादा सेल्स ले जाएगा। अच्छा, तो आप हमें बस ये बताएं कि अब आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ज़हन में ख्याल आया कि यार अच्छा हुआ मैंने जॉब नहीं की, ऐसा भी ख्याल आया, या आप कहीं ऐसे स्टेज पे पहुंचे हो कि आपने कहा यार जॉब ही कर लेंगे तो चला? नहीं, एज़ सच ऑनेस्ट अगर पूछें तो मैं लास्ट 4 ईयर्स से इस लाइन के अंदर हूँ। लेकिन मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ कि मैं जॉब में होता तो मैं बेटर अर्निंग कर रहा होता। सही है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप अपने बिज़नेस को जॉब के साथ कंपैरिज़न अदर एस्पेक्ट्स के तौर पे करते हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा उसके अंदर फ़र्क तो आता है कि एक बंदे ने सूटेड-बूटेड होके जाके जस्ट चेयर पे बैठ जाना है। सही है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की और 8 टू 9। लेकिन उसमें वो इतने जैक तो नहीं लगते जिस तरह बिजनेस में लग जाते हैं। जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अपना टाइम पीरियड
स्पेंड करना है, मैं टाइम सुबह 8 स्पेंड से करना है। गए, शाम 5 बजे तक 4 बजे तक अपना वक्त पूरा किया और घर आ गए। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कोई ईयरली, क्वार्टरली पर्क्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारा ये है कि हम सुबह अगर 8 बजे अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, अपने यूनिट पे जा रहे हैं, हमारी क्लोजिंग करते हमें रात के 8 भी बज जाएंगे। हाँ, हमें क्लोजिंग करते रात के 10 भी बज जाएंगे। मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है, लेकिन उसको अगर आप बेनिफिट के साथ, रिवार्ड्स के साथ कंपैरिजन करें तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो जितनी देर में वो जॉब वाले ने रात 1:30 पे पहुंचना है, तो मे भी हम वो दिन में अर्न कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी कि यही चीज हमें बतानी थी कि एक अपने बिजनेस की तरफ हम आए, एंटरप्रेन्योर बने, डिग्रीज करें, पढ़ना चाहिए, ग्रेजुएशन करनी चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपना बिजनेस डेवलप करें और इस डेवलपमेंट को हम अपने पीक लेवल तक लेकर जाएं जितनी हम स्टार्टिंग वाले ईयर्स में कर सकते हैं। ना कि हम जॉब पे इतना टाइम वेस्ट करें, ना एक दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं जो हम बिजनेस करते हैं। जॉब के लिए सिर्फ हम अपने लिए कमाते हैं, लेकिन बिजनेस जो होता है वो आपकी जनरेशन्स के लिए होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए जॉब्स की तरफ कम जाना चाहिए। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, बाकी आप अपने फैसले आप खुद करें। हमारी वीडियोस को देखिए, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।